हेलो एवरीवन, लास्ट सेशन में हमने सिलोजिज्म स्टार्ट किया था। चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में हमने सिलोजिज्म का बेसिक यानी कि थोड़ा थ्योरी किया था और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्टेटमेंट आपको दिए हैं, 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं और उनके बेसिस पे आपको बहुत सारे कंक्लूजन दिए हैं। हमें बारी बारी सारे कंक्लूजन चेक करने और बताने की कौन से इसमें सही है और कौन से गलत है। चलिए तो पहले स्टेटमेंट का हम डायग्राम बनाएंगे। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। एनिमल्स में ए इनिशियल मैं लूंगा डिनोट करने के लिए। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ऑल का डायग्राम मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। बर्ड्स के लिए मैंने बी डिनोट किया। सम एनिमल्स आर चीता। सम एनिमल्स आर चीता। अब एक गलती आपने नहीं करनी है। एक गलती कौन सी नहीं करनी है आपने? सम एनिमल्स आर चीता के लिए चीता की डायग्राम, वेन डायग्राम यहां नहीं बनानी है या फिर ऐसे नहीं बनानी है। ये दोनों ही डायग्राम आपने नहीं बनानी है। जब तक आपको एनिमल का रिलेशन, ठीक है, और सम एनिमल्स आर चीता, जब तक आपको चीता का रिलेशन ये बी यानी कि बर्ड्स के साथ नहीं बताया, आपने जबरदस्ती नहीं बनाना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे जो है ऑल चीताज आर बर्ड्स हो जाता है यहाँ पे, जो कि श्योरिटी नहीं है। तो डायग्राम फिर कैसे बनाना है अगर ऐसे नहीं बनाना है? जितना हो सके आपने बी से दूर रहना है। इसमें जितना हो सके आपने बर्ड से दूर रहना। आपको कहा है सम एनिमल्स आर चीता। सम एनिमल्स आर चीता, तो ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही बच सकता था बर्ड से। तो सम एनिमल्स आर चीता, चीता यहां पे बनेगा। अब इसमें देखो, अब इसमें आपका चीता और बर्ड का जो रिलेशन है वो सम का रिलेशन बनता है। ये वाला डायग्राम, ये वाला जो है पोर्शन जो है, ये रिलेशन सम का एनिमल के साथ भी बनाता है और सम का रिलेशन बर्ड्स के साथ भी बनाता है, ठीक है, चीता का। तो चलिए कंक्लूजन बारी बारी चेक करते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल एनिमल्स आर चीता। तो ये आपसे सर्टेनिटी यानी कि डेफिनेट कंक्लूजन आपसे पूछ रहे हैं। ऑल एनिमल्स आर चीता, ऑल एनिमल्स आर चीता, मैंने कहा था ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। डेफिनेट हम कुछ नहीं कह सकते कि सारे के सारे एनिमल्स जो है वो चीता हैं, ये श्योरिटी नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑल चीता आर एनिमल, ऑल चीता आर एनिमल, ये भी गलत हो जाएगा, श्योरिटी नहीं बनती है, 100% हम श्योर नहीं है। सम एनिमल्स आर बर्ड्स, हाँ सम एनिमल्स आर बर्ड। अगर सारे के सारे एनिमल देखो, सारे के सारे एनिमल अगर बर्ड हैं, सारे देखो ऑल एनिमल्स आर अगर बर्ड हैं, तो सम एनिमल्स भी बर्ड होंगे एंड सम बर्ड्स आर एनिमल भी होंगे। दोनों ही कंक्लूजन सही होंगे। तो इसमें क्या दिया था? सम एनिमल्स आर बर्ड्स, ये सही हो जाएगा। सम बर्ड्स आर चीता, सम बर्ड्स आर चीता, ये वाला पोर्शन सम बर्ड्स का देखो, ये वाला डायग्राम यहां से जा रहा है, ठीक है, यहां से सर्कल बन रहा है बर्ड का और चीता का सर्कल ये बन रहा है। इनका यहाँ पे जो पोर्शन है ये इंटरसेक्शन हुआ, मतलब ये सम रिलेशन इनका बना। सम बर्ड्स आर चीता बिल्कुल सही। सम चीता आर एनिमल, सम चीता आर एनिमल वाला भी यही पोर्शन रिलेशन बनाता है, तो ये सही हो जाएगा। नो एनिमल आर बर्ड्स, नो एनिमल आर बर्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि एनिमल का बर्ड के साथ बिल्कुल भी रिलेशन नहीं, जो कि गलत हो जाएगा। एनिमल, सारे एनिमल तो बर्ड्स थे, तो नो तो कभी नहीं होंगे, गलत हो जाएगा। नो बर्ड्स आर एनिमल्स, ये भी गलत। नो एनिमल्स आर चीता, ये भी गलत, क्योंकि एनिमल और चीता के बीच में सम रिलेशन था। नो कभी नहीं होगा। सम बर्ड्स आर एनिमल्स, सम बर्ड्स आर एनिमल, ये भी सही होगा। सारे के सारे एनिमल बर्ड्स हैं, तो इसमें सम बर्ड्स आर एनिमल सही होगा, सम एनिमल्स आर बर्ड्स भी सही होगा। तो सम बर्ड्स आर एनिमल एकदम सही। सम चीता आर बर्ड्स, सम चीता आर बर्ड्स भी सही, यही वाला पोर्शन। तो हमारा आंसर यहां पे बनेगा सी डी ई आई एंड जे फॉलोज, ये इसका आंसर बनेगा। ऐसा ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाएगा अगर इतने सारे कंक्लूजन आपको दिए होंगे। इसके बाद ऑप्शन दिए होंगे आपको ए बी सी डी, इसके बाद ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, तो उसमें ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 से आपका जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है, आइदर और का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि कितने तरह के कंक्लूजन रहते हैं। डेफिनेट कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली रॉन्ग, इनकरेक्ट भी रहते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आइदर और कंक्लूजन भी रहता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, बट आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं आइदर और कंडीशन क्या है। आइदर और,
आइदर यानी कि दो कंक्लूजन आपको देखने हैं कि ठीक है, कोई दो कंक्लूजन दिए हैं, या तो वो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, या उनमें से एक सही होगा या एक गलत होगा। बट एक कंडीशन ऐसी भी है जहां पे हमें लगता है कि हो सकता है वन वाला भी सही है या दूसरा भी सही है, उसे हम कहते हैं आइदर वन और टू फॉलोज। यानी कि 50-50 चांस हमें लगता है कि 50-50 चांस लगता है कि दोनों सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी, इनकी पॉसिबिलिटी बनती है दोनों की सही होने की, 50-50 चांस। तो देखिए आइदर और कैसे आपने चेक करना है। आइदर और जो है, ठीक है, आइदर में क्या है, जैसे मैं कहूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बारिश या तो हो रही है या तो नहीं हो रही, एक पॉजिटिव कंक्लूजन और एक नेगेटिव कंक्लूजन। जब एक पॉजिटिव 50% और एक नेगेटिव 50% कंक्लूजन मिल जाते हैं, दोनों एक ही बात को, एक मैं पॉजिटिव कह रहा हूं और दूसरे तरह से उसे नेगेटिव कह रहा हूं कि वो चीज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, उस केस में उसे हम कहेंगे कि आइदर वन और टू फॉलोज। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, ये यहाँ पे ए पड़ा है, ये बी है, ये सी है। ए और सी का रिलेशन आपस में है या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि आइदर ए का रिलेशन सी के साथ है और नहीं, ठीक है, ऐसे मैं कह सकता हूं। यानी कि मुझे चेक करना है कि कंक्लूजन में एक पॉजिटिव कंक्लूजन और एक नेगेटिव कंक्लूजन चेक करना है। पर आपने इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैं कुछ चीजें आपको याद करने को बोलूंगा, वो चीजें आपने ध्यान में रखनी, उससे आपको आइदर और में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने कहा कि दो कंक्लूजन का पेयर आपने चेक करना है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके लिए मैंने आपका काम आसान कर दिया, आपने 3 पेयर चेक करने, मैंने ऑलरेडी पेयर बना रखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, 50-50 वाले। पहला बनता है कंक्लूजन में, फर्स्ट पेयर आपका बनता है सम एंड नो, सम एंड नो लेते हैं, सम नो। फर्स्ट पेयर आपका कंक्लूजन, ये पेयर आपको कहां मिलेगा, इन कंक्लूजन, ठीक है। सेकंड, अब सम वाला जो रिलेशन है, देखो सम वाला क्या है, जैसे मैं कहूं, एक छोटा सा एग्जांपल, ये है ए, ये है बी, ये है सी। मैं अगर कहूं कि सम ए आर सी, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, मैंने स्टेटमेंट का डायग्राम बनाया कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये मैंने स्टेटमेंट लिया है। इसके कंक्लूजन आपको अगर मिले, कंक्लूजन में अगर आपको मिले सम ए आर सी एंड नो ए आर सी। अब देखो मैं यहां पे देख रहा हूं कि सम ए आर सी मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन है कि ए का कुछ ए का रिलेशन सी के साथ है, ये हो सकता है, और नो ए आर सी या ये भी हो सकता है कि ए का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है सी के साथ। तो या तो कुछ रिलेशन होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलकर जो है हमारा आंसर सही कर देंगे, और आंसर का नाम होगा आइदर वन और टू फॉलोज। ऐसे और भी पेयर हैं, एक सम और नो का पेयर बनता है, एंड सेकंड पेयर बनता है सम नोट, सम नोट, एंड लास्ट ऑल एंड सम नोट। एक नोट आपने याद रखना है, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, ऑल नो का पेयर नहीं बनता, ऑल प्लस नो नहीं बनता, ऑल प्लस नो का पेयर इसमें नहीं बनता। चलिए अब इन तीन के तीन जो पेयर हैं, इनका यूज करके आपको मैं बताता हूं कि कैसे इनका यूज करके आइदर और बन सकता है। चलिए एक स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट दिया है एग्जाम में, सम ए आर सी एंड सेकंड सम ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, ठीक है। और कंक्लूजन में आपको दिया है
सम ARC एंड सेकंड कंक्लूजन दिया है नो AAC। ठीक है, अब मैंने चेक कैसे करना है, ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिए आपको दो और कंक्लूजन दिए आपको दो। अब हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट का, जैसे हम पहले भी बना रहे थे। सम ARC का डायग्राम, सॉरी सम ARB का डायग्राम ये बनेगा एंड सम BRC का डायग्राम ये बनेगा। तो मैंने वेन डायग्राम स्टेटमेंट का बना लिया। अब कंक्लूजन पे जाते हैं। मैंने देखा सम ARC अगर मैं कहता, अगर मैं सम ARC मुझे चेक करना होता डेफिनेट कंक्लूजन में। देखो सम ARC A और C का रिलेशन है या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तो ये गलत हो जाएगा। डेफिनेट कंक्लूजन में ये अकेला गलत हो जाएगा। नो AC A का C के साथ रिलेशन नहीं है, ये भी मैं श्योरिटी नहीं लेता, तो डेफिनेट कंक्लूजन ये भी गलत हो जाएगा। बट आंसर जो मेरा बनेगा, आंसर मेरा ये नहीं बनेगा कि नाइदर वन नोर टू फॉलोज। मेरा आंसर बनेगा इसमें आइदर वन और टू। रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखो सम ARC मैं कह रहा एक तो मैं ये कह रहा हूं कि A का कुछ रिलेशन है, या मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। तो ये चीज तो आइदर कंडीशन बनाती थी। ये मैंने लिखा था पेयर, ये देखो ये मैंने पेयर लिखा था कि आपने कंक्लूजन में ये पेयर ढूंढना, सम नो। अब देखो तीन चीजें मैं आपको इसमें चेक करने को बोलूंगा। तीन चीजें आपने कौन कौन सी चेक करनी है कंक्लूजन में। सबसे पहली, जब भी आपको ये पेयर मिले, सम और नो का पेयर मिले, सम और नो या सम नोट या ऑल सम नोट, ये पेयर आपको मिले कंक्लूजन में, आपने तीन चीजें चेक करनी। कौन सी? सबसे पहले आपने चेक करना है ये तीनों में से कौन सा पेयर है। तो मुझे पेयर कौन सा मिला? फर्स्ट मिला सम नो मुझे, ठीक है, पहली कंडीशन में चेक कर ली, सम नो मुझे पेयर, इन तीनों में से पेयर मुझे मिल गया सम नो। दूसरी, अब यहीं से मेरा आंसर नहीं हो गया, दो चीजें और भी चेक करनी है। दूसरी चीज मैंने ये चेक करनी है दोनों ही कंक्लूजन डेफिनेट कंक्लूजन गलत होने चाहिए। जैसे सम ARC देखो गलत है मेरा, नो AC भी गलत है। ठीक है, दो चीजें मैंने चेक कर ली। तीसरी चीज आपने चेक करनी है, ये प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए। प्रेडिकेट सेम यानी कि AC सेम होनी चाहिए। देखो तीन चीजें मैंने चेक करने को बोली। सबसे पहले इन तीनों में से एक पेयर होना चाहिए। जैसे मेरा इस क्वेश्चन में सम नो पेयर मिला, ये फर्स्ट वाला सम नो पेयर मिला। दूसरी चीज आपने चेक करनी है प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए। प्रेडिकेट यानी कि AC सेम होनी चाहिए, जो चीज चेक होगी। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर आपने चेक करनी है, दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए डेफिनेट में। इनकी सम ARC मैं श्योरिटी नहीं लेता कि रिलेशन है या इसका नहीं है, नो AC की भी मैं श्योरिटी नहीं लेता। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मिलके जो है डेफिनेट कंक्लूजन ने सही कर दिया, और इसका नाम है आइदर और। यानी कि इसका आंसर बनेगा आइदर वन और टू फॉलोज, ये इसका आंसर बनेगा। अच्छा, अब एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है, प्रेडिकेट जो मैंने कहा आपको AC, ये जैसे यहाँ पे AC लिखा है, जरूरी नहीं है सेकंड कंक्लूजन में A और C हो, C एंड A भी हो सकता है, यानी कि C यहां भी आ सकता है, A यहां भी आ सकता है। तो मैं इसका पेयर भी बना के आपको बता देता हूं कि ये कंक्लूजन अगर ऐसे भी आ जाए तब भी सही होगा। क्या कहा मैंने कि मान लो अगर ये जो सेट है अगर ऐसे भी आ जाए, सम ARC एंड सेकंड में दिया हो नो C इज A, तब भी ये सही होगा। ये भी आपका आइदर और ही बनाएगा, आइदर वन और टू। इसमें भी मैंने चेक किया सम ARC गलत है, ठीक है, नो सीज भी गलत है। अच्छा, और क्या चेक करना? प्रेडिकेट्स सम नो भी चेक कर लिया, और AC अगर ये CA भी हो जाए, ठीक है, रिवर्स भी आ जाए, ये प्रेडिकेट CA भी आ जाए, ठीक है, तब भी ये सही हो जाएगा। चलिए, पहला मैंने जो है ये जो है चेक कर लिया मैंने, ठीक है, बाकियों का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी, अगर आपको स्टेटमेंट मिले, स्टेटमेंट वन ऑल ARB, स्टेटमेंट नंबर टू सम BRC, सम BRC।
डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये डायग्राम बनेगा। अब मान लीजिए अगर आपको कंक्लूजन दिया हो, कंक्लूजन फर्स्ट सम ARC and sum AR नॉट C। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा, मैंने देखा कि यहाँ पे सम पड़ा है और यहाँ पे सम नो पड़ा है, यानी कि 3 कंडीशन अब मुझे चेक करनी है कौन कौन सी। देखो सम नो मुझे मिला, सम नो मिला, यानी कि सम नोट मुझे मिला। फर्स्ट कंडीशन में चेक कर ली। दूसरी कंडीशन आपने चेक करनी है, प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। देखो AC, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल, फर्स्ट भी फुलफिल, दूसरी भी फुलफिल। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक करना है, क्या दोनों कंक्लूजन डेफिनेट में गलत है क्या। सम ARC, क्या A और C का रिलेशन आप कह सकते हैं कि सही में है, श्योरिटी लेते हो आप। देखो A कहां पे पड़ा हुआ है और C कितना दूर है इससे। बट मैं ये भी नहीं कह सकता कि इनका रिलेशन बिल्कुल नहीं है, श्योरिटी नहीं है उसकी। तो सम ARC गलत हुआ डेफिनेट में। सम AR नॉट C, इसकी भी मैं श्योरिटी नहीं लेता कि सम A का रिलेशन नहीं होगा C के साथ, इसकी भी श्योरिटी नहीं है, तो ये भी गलत होगा। अब दोनों ही कंक्लूजन मेरे गलत हो गए, तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। सबसे पहली सम नो मिला मुझे, देन AC प्रेडिकेट्स मुझे मिले सेम, एंड लास्टली दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं। तो आंसर मेरा होगा आइदर 1 और 2 फॉलोस। अच्छा, एक और चीज मैंने कही थी, इसमें ऐसा भी हो सकता है, सम ARC एंड सम CR नोट A, या ऐसा भी हो सकता है सम CRA एंड सम AR नोट C, ऐसा भी हो सकता है सम CRA। ठीक है, ये जो प्रेडिकेट्स हैं इनकी C और A और C, ये रिवर्स भी हो सकता है, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी सेम होगा, आइदर और। चलिए एक और एग्जांपल, स्टेटमेंट मैं सेम ले रहा हूं इस बार, स्टेटमेंट मेरी सेम है बट कंक्लूजन चेंज कर रहा हूं, इस बार। चलिए देखिए कंक्लूजन, अगर आपको कंक्लूजन में मिले ऑल ARC एंड सम AR नॉट C, देखो मुझे पेयर कौन सा मिला, ऑल सम नोट मिला, ऑल सम नोट, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड मुझे प्रेडिकेट्स चेक करने, क्या सेम है, AC सेम है, बिल्कुल सेम है। तीसरी चीज चेक करनी, क्या दोनों कंक्लूजन गलत है क्या। ऑल ARC, देखो A कहां पे है और C कहां पे, मैं नहीं कह सकता कि सारे के सारे A जो है वो C है, तो डेफिनेट में तो गलत हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है। सम AR नॉट C, A का रिलेशन C के साथ नहीं है, इसकी मैं श्योरिटी नहीं लेता हूं, ये भी डेफिनेट कंक्लूजन में गलत हो जाएगा। तीनों चीजें मैंने चेक कर ली, ऑल सम नोट मुझे पेयर मिला, AC मुझे मिला, एंड दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं, तो इसका आंसर बनेगा आइदर 1 और 2 फॉलो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट में चेक करना है, अगर इस कंक्लूजन में, इस पेयर में अगर आपको मिले ऑल ARC एंड सम CR नोट A, तब ये आइदर और नहीं बनाएगा, सिर्फ इसी केस में। पहले मैंने जो दो आपको पेयर बताए, कौन से, सम नोट, सम नो, उनमें ये जो प्रेडिकेट्स थे ये इंटरचेंज हो सकते थे, यानी कि AC या CA हो सकता था यहाँ पे, या फिर यहाँ पे AC हो सकता था। ठीक है, वो आपका सम और नो में, सम नो और सम नोट में सही हो जाता था। बट इस केस में प्रेडिकेट्स आपके इंटरचेंज नहीं हो सकते, यहाँ पे आपको AC ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको
अगर AC है तो यहाँ भी AC ही चाहिए, ये इंटरचेंज नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे C एंड A नहीं आना चाहिए। ऑल AR C, सम CR नॉट A, ये हमारा यहाँ पे गलत होता है। तीसरी चीज और एक और मैंने बताया था आपको, ये वाला पेयर भी नहीं बनता, ऑल प्लस नो भी मिले ये भी नहीं बनता है, ऑल प्लस नो भी नहीं बनता। तो आइदर और में इतना ही है। अब इसका जो है हम ठीक है यूज करते हैं क्वेश्चन में, इस थ्योरी का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, ऑल आर्ट इज ब्रिज, ऑल आर्ट इज ब्रिज, ऑल आर्ट इज ब्रिज, some bridges cave, some bridges cave, some bridges cave। चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं। some art is bridge, some art is bridge, some art is bridge तो देखो सही हो गया, some art is bridge सही हो गया, ये तो सही है। हाँ, आइदर और अगर देखो कहीं पे आपको वो 3 पेयर में से कोई पेयर मिला, जैसे मान लो सम नो मिला या सम नोट मिला या ऑल सम नोट मिला, मैंने कहा था वो जो पेयर में बना रहा था वो दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। अगर एक भी कंक्लूजन सही हो गया तो आइदर और नहीं बनेगा, या दोनों सही हो गए तो आइदर और नहीं बनेगा, फिर आंसर बनेगा बोथ फॉलोस, या फिर पहला सही हो गया तो 1 फॉलो, या दूसरा फिर सही हो गया तो 2nd फॉलो, आइदर और उसमें नहीं बनेगा। जैसे कि सम आर्ट इज ब्रिज इसमें सही हो गया, कहीं पे अगर जैसे यहाँ पे दिया सम आर्ट इज ब्रिज सही है, अगर कहीं पे नो आर्ट इज ब्रिज दिया होगा, अगर कहीं पे नो आर्ट इज ब्रिज दिया होगा तो गलती से भी आइदर और मत बना देना, ये देख के कि सम नो बन गया, सम नो बन गया, आर्ट ब्रिज मिल गया, आर्ट ब्रिज मिल गया तो लगा दो इसमें आइदर और नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों कंक्लूजन में से सम आर्ट इज ब्रिज तो सही हो गया एंड नो आर्ट इज ब्रिज, आर्ट का ब्रिज के साथ रिलेशन नहीं है तो गलत हो गया। मैंने कहा था दोनों गलत होनी चाहिए तब आइदर और बनता। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। ऑल आर्ट इज ब्रिज, सम ब्रिजेस के, सम ब्रिजेस के, सम आर्ट इज ब्रिज, सम आर्ट इज ब्रिज तो एकदम सही है। सम आर्ट इज केव, ये देखो आर्ट और केव के बीच में रिलेशन बनेगा या आइदर और बन सकता है, आर्ट और केव के बीच में रिलेशन आइदर और का बन सकता है, क्योंकि आर्ट और केव बहुत दूर दूर है, इनका रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो 50-50 चांस यहाँ पे बन रहा है, तो यानी कि आइदर और बन सकता है। तो आइदर और कैसे बनता था, वो 3 पेयर चेक करने पड़ते थे, ऑल सम नोट, सम नोट एंड सम नोट। चलिए देखते हैं। सम आर्ट इज केव, सम आर्ट इज केव, सम आर्ट इज केव, सम आर्ट इज केव। देखो सम आर्ट इज केव अब मेरा यहां पे गलत है, बट मैंने कहा था आर्ट और केव दूर दूर है, इनका रिलेशन बन सकता है, आइदर और में ही सही हो सकते हैं, तो मुझे दूसरा पेयर इसका ढूंढना पड़ेगा। सम आर्ट इज केव मुझे कहीं पे ढूंढना पड़ेगा, या तो मुझे सम आर्ट इज नॉट केव मिल जाए या नो आर्ट इज केव मिल जाए, तो आइदर और बन सकता है। मैंने क्या कहा, मुझे सम आर्ट इज केव मिल चुका है, तो सम नोट मिल जाए मुझे, या फिर नो मिल जाए, या फिर नो आर्ट इज केव मिल जाए। चलो ढूंढते हैं कंक्लूजन में। सेकंड हमने चेक कर लिया, मुझे आर्ट केव ढूंढना है, आर्ट केव, आर्ट केव। तो देखो ये आर्ट केव मिला, आर्ट केव मिला, देखो प्रेडिकेट सेम, आर्ट केव, आर्ट केव। यहां पे मुझे सम मिला और यहां पे नो मिला, ई में मुझे क्या मिला, नो, नो आर्ट इज केव। तो मैंने देखा सम नो मुझे मिला, आर्ट केव मिला, तीसरी चीज चेक करनी, दोनों ही गलत होने चाहिए। सम आर्ट इज केव तो गलत था, ये आर्ट रहा, ये केव रहा, गलत है। नो आर्ट इज केव, आर्ट का केव के साथ बिल्कुल रिलेशन नहीं है, ये भी हम श्योरिटी नहीं लेते। जैसे मान लो दो अगर डायग्राम, वेन डायग्राम दूर दूर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं हम कुछ नहीं कह सकते। इनके बीच में रिलेशन कब नहीं होगा, जब मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल रिलेशन नहीं है। जब ये मैं बीच में लाइन लगा दूंगा कि इनके बीच में रिलेशन नहीं है, तभी मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। अगर ये दूर दूर है तो मैं कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में। चलिए, तो यहां से मेरा आंसर बनता है आइदर बी और ए। मैंने चेक किया ए मेरा सही था, आइदर और बना बी और ई में। अब सी चेक करते हैं। सी, नो आर्ट इज ब्रिज, नो आर्ट इज ब्रिज, नो आर्ट इज ब्रिज। देखो जो मैं कह रहा था, देखो सम आर्ट ब्रिज, नो आर्ट इज ब्रिज, इसने आइदर और बनाने की कोशिश करी, बट आइदर और नहीं बनेगा, क्योंकि सम आर्ट इज ब्रिज तो
सम आर्ट इज ब्रिज तो एकदम सही है, नो आर्ट इज ब्रिज, नो आर्ट इज ब्रिज ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आर्ट और ब्रिज का रिलेशन ना हो, इसमें चांस बनता ही नहीं है। नो आर्ट इज ब्रिज तो एकदम गलत होगा, डेफिनेट रॉन्ग होगा। नो ब्रिज इज आर्ट, नो ब्रिज इज आर्ट ये भी गलत होगा। कहता है ब्रिज का आर्ट के साथ बिल्कुल रिलेशन नहीं, गलत। आर्ट और ब्रिज का रिलेशन तो है ही, ऑल आर्ट आर ब्रिज है इसमें, ये गलत। ई हमने चेक कर लिया था। एफ सम ब्रिज इज आर्ट, सम ब्रिज इज आर्ट, सम ब्रिज इज आर्ट एकदम सही है। सम केव इज ब्रिज, सम केव इज ब्रिज ये भी सही है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा आइदर, या आप लिखोगे ए आइदर बी और ई कॉमा, और कौन सा सही है इसमें, एफ जी फॉलोज, ये फाइनल आंसर होगा। ए आइदर बी और ई, एफ एंड जी फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सम आर्क इज ब्रॉड, सम आर्क is broad, some broad is circle, some broad is circle, some arc is circle conclusion में some arc is circle। ये देखो some arc is circle, arc और circle दूर दूर है, इनके बीच में 50-50 चांस हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। some arc is circle, सम आर्क इज सर्कल। अब मुझे आर्क और सर्कल ढूंढना है, मुझे पता है सम आर्क इज सर्कल जो है गलत है, बट ये सही हो सकता है इधर और में, तो इसका पेड़ ढूंढना पड़ेगा। आर्क सर्कल, आर्क सर्कल और कहां पे है, आर्क सर्कल, ये देखो आर्क सर्कल, आर्क सर्कल, आर्क सर्कल, प्रेडिकेट सेम। सम नो भी मुझे बोला, सम नो मिला, आर्क सर्कल भी मिला। अब मुझे चेक करना दोनों गलत भी होने चाहिए, सम आर्क इज सर्कल गलत है, नो आर्क इज सर्कल भी गलत है, तो आइदर और बना इसमें, आइदर ए और ई बना, ठीक है। ए और ई मैंने चेक कर लिया। अब बी देखेंगे, सम ब्रॉड इज सर्कल, सम ब्रॉड इज सर्कल, ये तो सही है, सम ब्रॉड इज सर्कल सही है। सम सर्कल इज ब्रॉड, सम सर्कल इज ब्रॉड ये भी सही है। नो ब्रॉड इज सर्कल, नो ब्रॉड इज सर्कल, देखो नो ब्रॉड इज सर्कल जो है वो गलत हो जाएगा, कह रहा है कि ब्रॉड का सर्कल के साथ रिलेशन नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है। बट देखो ध्यान से देखो, इसने आपको कंफ्यूज करने की ना जरूरत करी। देखो ब्रॉड सर्कल, ब्रॉड सर्कल, देखो ब्रॉड सर्कल है ना, प्रेडिकेट्स आपने सेम किए, आपको सम नो भी मिला। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से एक कंक्लूजन मेरा सही था, मैंने कहा था दोनों गलत होने चाहिए, इसलिए इसमें आइदर और नहीं बना। और वैसे भी ये जो डी था हमारा डेफिनेटली रॉन्ग कंक्लूजन था, डेफिनेटली रॉन्ग कोई अगर कंक्लूजन है तो उसमें आइदर और नहीं बनता, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, आइदर ए और ई, एंड एक बी सही था और एक सी सही था, फॉलो, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नो एयर इज अ बलून, नो एयर इज बलून। No balloon is cloud, no balloon is cloud। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, नो एयर इज क्लाउड, नो एयर इज क्लाउड। देखो एयर का रिलेशन बलून के साथ नहीं है, बट बलून का रिलेशन क्लाउड के साथ नहीं है। ए और सी का रिलेशन है या नहीं मैं नहीं कह सकता, ए की लड़ाई बी के साथ हुई है और बी की सी के साथ हुई, ए की सी के साथ थोड़ी लड़ाई हुई है, तो ए का सी के साथ रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसमें आइदर और की कंडीशन फुलफिल हो सकती है। मुझे चेक करना है वो पेयर, प्रेडिकेट्स एंड दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। नो एयर इज क्लाउड, एयर और क्लाउड में जो है आइदर और बन सकता है। नो एयर इज क्लाउड, और मुझे चेक करना है इसमें प्रेडिकेट्स कहाँ है, दूसरा पेयर का है एयर क्लाउड, एयर क्लाउड और कहाँ पे है, एयर क्लाउड यहाँ पे पड़ा हुआ है, एयर क्लाउड। नो सम नो का पेयर भी ना मिला मुझे, एयर क्लाउड भी मिल गया, प्रेडिकेट सेम। अब चेक करना दोनों गलत होने चाहिए। नो एयर इज क्लाउड, मैं कंफर्म नहीं हूं कि एयर का क्लाउड के साथ रिलेशन नहीं है या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा।
सम एयर इज क्लाउड, ये भी श्योरिटी नहीं लेता हूं कि सम रिलेशन उसका है, तो ये भी गलत। जब दोनों गलत हो, प्रेडिकेट सेम हो, एक पेयर मिल जाए, सम नो का पेयर मिला, तो ये आइदर और इसका आंसर बना आइदर ए और एफ। बाकी चेक करेंगे। नो बलून इज एयर, नो बलून इज एयर, जब एयर का बलून के साथ रिलेशन नहीं है तो बलून का रिलेशन एयर के साथ नहीं होगा, बिल्कुल सही है। नो क्लाउड इज बलून, नो क्लाउड इज बलून भी सही है। सम क्लाउड इज बलून, जब बलून और क्लाउड का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है तो सम का कैसे होगा, ये गलत हो जाएगा। सम बलून इज एयर, सम बलून इज एयर, ये भी गलत होगा। एयर और बलून का रिलेशन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो सम का कैसे होगा, पूरा रिलेशन नहीं है तो सम का कैसे होगा। सम बलून इज क्लाउड, सम बलून इज क्लाउड, ये भी गलत होगा। तो फाइनल आंसर बनेगा आइदर ए और एफ, बी सी फॉलोज, ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, all x is band, all x is band, all color is band, all color is band। देखो इसको ध्यान से देखो, all x is band तो all ARB बना, all color is band ये बना all CRB, all CRB तो all CRB ऐसे बनेगा। ये जो सारा C है ये B के अंदर आएगा, all CRB, बट C को A के साथ टच मत कर देना क्योंकि C और A का रिलेशन है या नहीं हम नहीं कह सकते। एक बार फिर से देखो डायग्राम कैसे बनाए। ऑल एक्स आर बैंड यानी कि ऑल ए आर सी, सारे के सारे A जो है वो C है, सॉरी B है, ऑल ए आर बी। ऑल कलर आर बैंड यानी कि ऑल सी आर बी आएगा। ऑल सी आर बी का डायग्राम कैसे बनता है, ऑल सी आर बी ऐसे बनेगा, यानी कि सारा का सारा C जो B के अंदर आएगा तो C ऐसे आप बना सकते हो, बट ए से टच मत करना। चलिए कंक्लूजन चेक करते हैं। नंबर 1 ए कंक्लूजन, सम एक्स इज कलर, ये देखो सम एक्स इज कलर, ए और सी का रिलेशन है या नहीं हम नहीं कह सकते, 50-50 चांस, तो चेक करेंगे आइदर और। सम एक्स इज कलर, एक्स कलर और कहां पे है, एक्स कलर ये पड़ा हुआ है। सम नो भी मिला मुझे, सम नो एक्स कलर प्रेडिकेट सेम। अब चेक करना क्या दोनों गलत हैं। सम एक्स इज कलर गलत, नो एक्स इज कलर गलत, क्योंकि एक्स और कलर का रिलेशन बिल्कुल नहीं, ये भी मैं श्योरिटी नहीं लेता। इसका आंसर बनेगा आइदर ए और एफ। डी को चेक करें, सम बैंड इज एक्स, सम बैंड इज एक्स बिल्कुल सही। जब सारे के सारे एक्स जो हैं वो बैंड हैं तो सम का रिलेशन इनमें दोनों में होगा। सम बैंड इज एक्स, ये सही हो गया। सम कलर इज बैंड, ये भी सही होगा। सारे के सारे कलर अगर बैंड हैं तो सम कलर भी बैंड होंगे, बिल्कुल सही। नो एक्स इज बैंड, नो एक्स इज बैंड गलत हो जाएगा, एक्स का बैंड के साथ बिल्कुल रिलेशन नहीं है तो गलत हो जाएगा। नो बैंड इज कलर, ये भी गलत हो जाएगा। सो आंसर आएगा इधर ए और एफ, बी सी फॉलोज। चलिए बाकी क्वेश्चन आप 7th ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और ये 14 to 17 में आप ट्राई करोगे, ठीक है। अब आप आराम से ये पॉसिबिलिटीज भी कर सकते हो, टाइप 2 भी अब आप कर सकते हो। एंड इनकरेक्ट कंक्लूजन मतलब इसमें आपने जो गलत वाले जो कंक्लूजन थे वो वाला आंसर इसमें होगा। जैसे कि ये वाला मैंने क्वेश्चन किया, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन किया 6 जो क्वेश्चन किया, अगर इसमें मुझे बताना होता कि इनकरेक्ट कंक्लूजन बताओ तो मेरा आंसर क्या होता, फिर मेरा आंसर आता बी, सॉरी इनकरेक्ट वाले जो थे जो बच गए, बी तो सही था, सी भी सही था, डी ई, मेरा आंसर आता डी ई, फिर मेरा आंसर आता डी, यानी कि मुझे इनकरेक्ट वाले बताने थे। तो इनकरेक्ट वाले भी आप कर सकते हो।
एंड फिर ये करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। इसमें क्या रहेगा कि कंक्लूजन आपको दिया होगा और उल्टा क्वेश्चन की कंक्लूजन दिए होंगे और स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा इसमें सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सेट बैठता है। इस बार कंक्लूजन दिया होगा, स्टेटमेंट आपको बतानी कौन सी सही होगी अगर ये कंक्लूजन सही है दोनों तो। एंड लास्ट में रहेगा कोडेड सिलोजिज्म, यानी कि सिलोजिज्म के जो इसमें जो स्टेटमेंट दी होंगी वो कोड में दी होंगी। जैसे यहाँ पे देखो कोड स्टार वाटर परसेंटेज आइस ग्रेटर देन क्यूब, मतलब दिए होंगे। स्टार का मतलब होगा ऑल, परसेंटेज का मतलब सम होगा, लेस देन का मतलब नो होगा, ग्रेटर देन का मतलब सम नोट होगा। एंड कहीं पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसका मतलब पॉसिबिलिटी केस हो गया। जैसे मान लो परसेंटेज के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, परसेंटेज का मतलब था सम, तो इसमें बनेगा सम ए, देखो सम ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। ए और बी के बीच में परसेंटेज का मतलब था सम और क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो वो पॉसिबिलिटी चेक करने को बोल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी हम अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे या जब भी इनकी बारी आएगी। तो आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करके आएंगे, सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो मुझे मेन चीज बताने को रहेगी है वो सिर्फ अब दो स्टेटमेंट समझाने को रह गए, वो है ओनली ए फ्यू एंड ओनली। बाकी आप ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा जल्दी से। तो चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।